ये लाइन डायरी में लिख लेना, जहां भी कट्टरपन है वहां दिमाग नहीं है। कट्टरपन का मतलब ही यही है कि भगवान लगाना ही भूल गया। हम ईद नहीं मनाएंगे। अच्छा, ईद मुसलमानों का त्योहार है, दुनिया में कोई त्योहार किसी का नहीं है। सब त्योहार इंसानों के लिए बनाए गए। कुछ त्योहारों का संबंध उनकी ज्योग्राफी, उनके भूगोल, उनके समाज से जरूर है, लेकिन रमजान की तपस्या और साधना के बाद जब व्यक्ति अपने अंदर रोशनी को देखता है, उसे ईद कहते हैं। हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हिंदुओं का त्योहार है, अंदर की रोशनी के जागरण का त्योहार है। दशहरा जब मनेगा, दशहरा जब प्रभु राम 10 इंद्रियों का विनाश कर देंगे, जो अंदर हमारी शक्ति है ना, राम की शक्ति, चेतना, जब ये श्री राम जो अंदर चेतना है, ये जब दशहरा 10 को हरा देगी, तो जो अंदर रोशनी पैदा होगी उसको दिवाली कहा जाएगा। दिवाली कोई बाहर का त्योहार गुरुजी थोड़ी है। जय हिंद फ्रेंड्स। संत का जीवन सिर्फ दूसरों के लिए जिया जाने वाला जीवन, समाज पर सबसे बड़ा निशाना, वो भी स्त्री, वुमन और लोअर क्लास को लेकर। संस्कृत नए तरीके से और आइसोलेशन, सेल्फ इंपोज्ड आइसोलेशन पर हमला। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आज तुम देखो, आज भाईचारे की बात करो, प्रेम की बात करो, तुमको ही दौड़ा लेंगे लोग। आज अगर तुम भाईचारा, प्रेम, इन सब की बात करो, तुम अलग थलग पड़ जाओगे समाज में। एक ऐसा दौर शुरू हो गया है, तुम समाज में एकदम अलग थलग पड़ जाओगे। एविडेंस पे कोई बात करने को तैयार नहीं, और बात कब एविडेंस पे करेगा? जब अच्छी पढ़ाई हो। ये जो आज हम झेल रहे हैं ना, ये 1990 के बाद की जो भारत की शिक्षा पद्धति है, रटाओ और नौकरी दो। हमारे टीचर हमसे कहते थे कि पढ़ोगे नहीं तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो मैंने कहा गुरुजी, आप तो कहते हो पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और एक नौकर नवाब कैसे बन सकता है? कहा यार तुम बदतमीजी करते हो। आज भारत की जो भी समस्या है, जो भी, उसकी मुख्य वजह है शिक्षा। कल या परसों बिहार में पुष्पा पार्ट 2 का शायद ट्रेलर कुछ रिलीज वगैरह हुआ था। जो साउंड बॉक्स था ना, उस पे लोग खड़े हो गए थे, हजारों हजार की भीड़। अभी ध्यान का प्रोग्राम करा दो, कोई नहीं आएगा। योग का प्रोग्राम करा दो, कोई नहीं आएगा। पुष्पा पार्ट 2 का ट्रेलर रिलीज हो रहा था, साउंड बॉक्स पे चढ़ के अगर मतलब गिर जाते 2 4 5 लोग का तो मरना सुनिश्चित था। मुझसे अगर कोई पूछता है कि आज भारत की समस्या की मुख्य वजह, मैं कहता हूं शिक्षा। कास्ट कंसेंसस पहली बार कब हुई थी नहीं पता, लेकिन कास्ट कंसेंसस के लिए मरे जा रहे हैं।
पहली कास्ट कंसेंसस में कितनी कास्ट डिक्लेयर की गई थी, नहीं पता। अभी कितनी डिक्लेयर की गई 2011 वाले में, नहीं पता, पता ही नहीं। एक ग्रुप कह रहा है यार कास्ट कंसेंसस होगा पोलराइजेशन बढ़ जाएगा, एक ग्रुप कह रहा है कास्ट कंसेंसस नहीं होगा तो हमें हिस्सा। अरे पहले समझो तो क्या है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, लास्ट हेडिंग है चैप्टर 5 की लास्ट हेडिंग। अरे यार इसका पेजेस कहां गया? पढ़ते पढ़ते ये हालत हो गई है किताब की कि उसके पेजेस निकल गए हैं, बाइंड कराना पड़ेगा। मतलब पढ़ते पढ़ते ये हालत हो गई है, इतनी बार पढ़ डाला इसको। पायनियर्स ऑफ रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत में सुधार के अग्रदूत, पायनियर्स ऑफ रिफॉर्म इन वेस्टर्न इंडिया। पश्चिमी भारत में रिफॉर्म के अग्रदूत, बाल शास्त्री जाम्बेकर, इन्होंने क्या किया? ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी, ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी पर हमला किया। ब्राह्मणवादी कट्टरपन पर हमला, और जहां भी कट्टरपन है, ये लाइन डायरी में लिख लेना, जहां भी कट्टरपन है वहां दिमाग नहीं है। कट्टरपन का मतलब ही यही है कि भगवान लगाना ही भूल गया। हम ईद नहीं मनाएंगे, अच्छा ईद मुसलमानों का त्योहार है, दुनिया में कोई त्योहार किसी का नहीं है, सब त्योहार इंसानों के लिए बनाए गए। कुछ त्योहारों का संबंध उनकी ज्योग्राफी, उनके भूगोल, उनके समाज से जरूर है, लेकिन रमजान की तपस्या और साधना के बाद जब व्यक्ति अपने अंदर रोशनी को देखता है उसे ईद कहते हैं। रमजान की तपस्या और साधना, बाहर कौन चांद देखने जा रहा है, अंदर अर्शहुल ताला कल्बे मोमिन। हर साल मुसलमान ईद मनाता है, हर साल भारतीय कल्पवास करने, हिंदू कल्पवास करने जाता है, फिर कुंभ आता है उसका 12 साल में, पूर्णिमा का चांद मनाता है, गुरु पूर्णिमा। हम दिवाली नहीं मनाएंगे, हिंदुओं का त्योहार है, अंदर की रोशनी के जागरण का त्योहार है। दशहरा जब मनेगा, दशहरा जब प्रभु राम
10 इंद्रियों का विनाश कर देंगे। जो अंदर हमारी शक्ति है ना, राम की शक्ति, चेतना, जब ये श्री राम जो अंदर चेतना है, ये जब 10 को हरा देगी, तो जो अंदर रोशनी पैदा होगी उसको दिवाली कहा जाएगा। दिवाली कोई बाहर का त्योहार गुरुजी थोड़ी है, है? देखो कितना प्यारा त्योहार है दिवाली और दशहरा। देखो ईद और दिवाली दोनों, दीपावली, ईद, रमजान की तपस्या के बाद जो अंदर रोशनी पैदा होगी, अगर उस रोशनी का दर्शन हो जाए तो ईद मन जाए। बाहर का चांद तो बहाना है। फर्र इज़्दी, रोशनाई है खुदाई। ऐसे जब अंदर का राम यानी चेतना 10 को हरा दे, 10 हरा, जब 10 हार जाएंगे 10 इंद्रियां, तो अंदर एक रोशनी पैदा होगी। उससे क्या मनेगी? दिवाली। लेकिन जाहिलों से पूछो तो कहेंगे अरे ईद हमारी त्योहार थोड़ी है भैया, हम तो अंधकार में रहने वाले लोग हैं, हमें रोशनी से क्या लेना देना। वही बात मुसलमान कहेगा। कट्टरपंथ जहां भी है, तो जाम्बेकर ने क्या किया, बाल शास्त्री जाम्बेकर जी ने, बॉम्बे के हैं, ब्राह्मणवादी कट्टरपंथ का विरोध किया। 1832 में एक वीकली जर्नल निकाला, दर्पण। क्या बात है, मैंने शुरू किया आईना, इन्होंने शुरू किया दर्पण, कि देखो अपने आप को, क्या है तुम्हारी स्थिति। 1849 में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली का निर्माण हुआ। इसने भी बड़े क्रांतिकारी काम किए। कास्ट सिस्टम पर अटैक किया। लोअर कास्ट के लोग खाना बनाएंगे और अपर कास्ट बैठ के खाएंगे। वन गॉड, एकेश्वरवाद का सिद्धांत कि हम सब भाई हैं। तो कास्ट सिस्टम पर हमला और धर्म सुधार, वन गॉड, एकेश्वरवाद। अगर भगवान एक है तो फिर हम सब भाई हैं। साथ साथ वुमेन एजुकेशन और विडो रिमैरेज। वुमेन एजुकेशन और विडो रिमैरेज की बात कही। स्टूडेंट लिटरेरी और साइंटिफिक सोसाइटी का गठन हुआ 1849 में। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी, उद्देश्य क्लियर है। 1849 स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। फिर ज्योतिबा फूले, बहुत बड़ा नाम है ये, हम 8th या 9th चैप्टर में इसको फिर से पढ़ेंगे। ज्योतिबा फूले और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले जी, वुमेन एजुकेशन पे बड़ा क्रांतिकारी काम इन्होंने किया। ज्योतिबा फूले और विष्णु शास्त्री पंडित, विष्णु शास्त्री पंडित विडो रिमैरेज एसोसिएशन का गठन किया इन्होंने।
विडो रिमैरेज एसोसिएशन का गठन किया। इसके साथ दो नाम और प्रमुख रहे, गोपाल हरि देशमुख। इन्होंने कहा भारत का समाज दो पिलरों पे होना चाहिए, एक रैशनलिज्म और दूसरा ह्यूमनिज्म। मॉडर्न ह्यूमनिस्टिक एंड सेकुलर बेसिस, रैशनलिज्म बुद्धिवाद और मानवतावाद, सारा बवाल ही खत्म हो जाए। इन्होंने कहा इंडियन सोसाइटी के सिर्फ दो पिलर होना चाहिए, एक बुद्धिवाद, एक मानवतावाद। और लास्ट में है पारसी समाज। दादा भाई नेहरू जी बहुत खास आदमी है। लीगल स्टेटस टू वुमेन, स्पेशली यूनिफॉर्म लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस एंड मैरिज, संपत्ति और विवाह का समान अधिकार। लीगल स्टेटस टू वुमेन, कैसे? संपत्ति और विवाह का समान अधिकार। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। 19th सेंचुरी, भारत बन गया गुलाम। किसकी वजह से? बैकवर्डनेस की वजह से, पिछड़ेपन की वजह से। और बैकवर्डनेस की वजह से क्या आई? वीकनेस, कमजोरी। अब इस बैकवर्डनेस और वीकनेस को दूर करना था तो किसको टारगेट बनाना था? सोसाइटी को रिफॉर्म करना था, रिलीजन को रिफॉर्म करना था, प्रीस्टली क्लास को रिफॉर्म करना था, अपर क्लास को मेन रोल प्ले करना था। और इसमें पहला नाम किसका है? राजा राम मोहन रॉय। दूसरा डेरोजियो। तीसरा टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर और विद्यासागर। चौथा मराठी रिफॉर्मर्स, विष्णु शास्त्री जांबेकर, ज्योतिबा फूले और फिर पारसीस। और इन सब लोगों ने भारत में सुधार का ट्रेंड शुरू किया। दिस इज द जिस्ट ऑफ द एंटायर चैप्टर। यार है कि सरोज ये सब मत पूछो, स्पेक्ट्रम पढ़े कि क्या पढ़े, तुम्हारा जो मन में आए वो पढ़ो। फिलहाल मैं एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, पहले कुछ पढ़ो तो। पहले जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पहले पढ़ो। जो तुम्हें अच्छी लगे वो पढ़ो। ये 5वें चैप्टर का जिस्ट एक पेज पे बना के उसी चैप्टर के सामने ऐसे पिन से लगा दो कि जब भी चैप्टर खोलोगे ये पूरा सीन दिखाई पड़ेगा। रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसको एक पेज में बनाओ और चैप्टर में ऐसे पिन से लगा दो। सुबह 5 बजे सबको मिलना है, कोई नहीं सोएगा 5 बजे। किसी को सोना नहीं है, 5 बजे हर आदमी उठ के मिलेगा सुबह सुबह। 5 चैप्टर खत्म हो गए। कल नहीं करेंगे, कल हम लोग वो डिस्कस करेंगे
टेस्ट पेपर, आईना, 5 चैप्टर फिनिश हो गए। अच्छा, तुम गवर्नमेंट टीचर हो, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, शानदार। भाई इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है कि टीचर भी आके मेरी क्लास में पढ़ते हैं। एक्चुअली हम सब किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं, हम सब सिख हैं। शिष्य मतलब हम सब सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते रहते हैं। ऐसे एक जिस्ट बना लेते चौथे चैप्टर का, बनाए नहीं होगे, बनाए नहीं होगे, काहे बनाओगे? अवध ओझा को पैसा दियो तो अवध ओझा बना के दें। ऐसे पहले चैप्टर, दूसरे चैप्टर, तीसरे चैप्टर का जिस्ट बना लेते। अब मेंस का जो क्वेश्चन आएगा वो तुम्हें पता चल जाएगा इसी जिस्ट से आएगा, और प्रीलिम्स का बताओ 6, 7, 8। भगवान ने चाहा तो इस महीने इसको खत्म कर देंगे, एनसीईआरटी मॉडर्न इंडिया की। प्रभु का आशीर्वाद रहा तो इस महीने इसको खत्म कर देंगे। अरे छठा चैप्टर 2 घंटे का है, 7वां भी ऐसा ही है, अच्छा चैप्टर है। रिफॉर्म्स आते हैं 1858 के बाद। इकोनॉमी थोड़ा कायदे से पढ़नी पड़ेगी, 8वां चैप्टर, इसमें हो सकता है 2 दिन लग जाए। जय हो। अग्नि का सम्मान है, तेज और बल का सम्मान है, फूल का सम्मान है, यानी गुण का सम्मान है। गुण का सम्मान होना चाहिए। क्या जाति, क्या पाति, क्या धर्म। अब कलाम साहब को अगर धर्म, कलाम साहब को देखो, रश्मि रथी शुरुआत ही यहीं से होती है। अग्नि को सम्मान है, अग्नि वीरता और साहस का सूचक है। तेज और बल का सम्मान है, फूल का सम्मान है। अब फूल कीचड़ में पैदा हो रहा है कि गोबर में पैदा हो रहा है, यानी अंततः सम्मान किसका है? सुधीजन। सुधीजन, क्या लाइन, क्या शब्द इस्तेमाल, सुधीजन। ओके देन, जय हिंद, जय भारत।